हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को उस नबी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे बहुत सारे अंबिया कराम उनकी नस्ल से पैदा हुए। सबसे पहले उनका एक सवाल बनता है, उसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। प्रश्न ये है, वह कौन से नबी हैं, वह कौन से नबी हैं जिनको अबुल अंबिया कहा जाता है। अबुल अंबिया यानी सारे अंबिया, बहुत सारे अंबिया के फादर, वालिद, अबू अंबिया कहा जाता है। उसका जवाब होता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं जिनको बहुत सारे अंबिया का वालिद होने का एक उनको इज्जत मिली है। आप बहुत सारे अंबिया, बहुत सारे नबियों के वालिद हैं, इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया का लक़ब दिया गया है। इनकी मैं थोड़ी हिस्ट्री में बता दूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थी। एक का नाम हाजरा और दूसरी बीवी का नाम सारा था। सारा उनकी पहली बीवी थी और उनसे बच्चे अभी नहीं थे। उनका एक सफ़र मिस्र के तरफ हो रहा था। रास्ते में उस इलाके का जो राजा हुआ करता था, उनके सिपाहियों ने आप दोनों लोगों को पकड़ लिया और उस राजा की कुछ नीयत खराब हुई हजरत सारा पे, और उनके साथ कुछ गलत निगाह रखने पर जैसे ही वो करीब पहुंचा हजरत सारा के पास, तो उसके हाथ और आँख और पूरा जिस्म जो है ढीला पड़ गया और मदहोश के हालत में हो गया, वो बेहोशी की हालत में हो गया, ज़मीन पर गिर पड़ा। क्योंकि हजरत सारा ने अल्लाह से दुआ की कि या परवरदिगार, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। फिर उसके बाद जब वो बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ गया, ये लग रहा था कि वो मर चुका है, तब फिर हजरत सारा ने सोचा कि शायद इसके मरने का ब्लेम हमारे ऊपर आ जाए, इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की, या परवरदिगार इसको बचा लीजिए। अल्लाह ने फिर उनकी दुआ कबूल की और फिर वो राजा जो था वो फिर अच्छा तरीके से स्वस्थ होकर के फिर वो खड़ा हो गया। और फिर जैसे ही खड़ा हुआ, फिर उसकी निगाह जो है ख़राब हुई। वो जो है उनकी हजरत सारा पे बुरी निगाह रखा। फिर अल्लाह से उन्होंने दुआ की और फिर वो जो अल्लाह ने उस पे अजाब दिया और फिर उसका पूरा शरीर लकवा मार दिया, आँख से दिखाई नहीं पड़ने लगा और फिर वो ज़मीन पर मदहोश हालत में, बेहोशी के आलम में गिर पड़ा। जब ये 3 बार ऐसी प्रक्रिया हुई, लास्ट में वो राजा वो समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है,
और उसने कहा कि ये तो बहुत नेक लोग आ गए हैं। उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और उसके साथ यही नहीं बल्कि अपनी बेटी हाजरा से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी भी कर दी। उसके बाद आपकी दो बीवियाँ हुई, एक बीवी का नाम सारा जो बड़ी थी और दूसरी बीवी का नाम हाजरा जो छोटी बीवी बन करके उनके साथ रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, अभी तो हजरत सारा के से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए, तब तक जो है हजरत हाजरा से हमारे एक प्यारे नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो जाते हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो कुछ सालों के बाद हजरत सारा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। यहीं से सिलसिला शुरू होता है। आपकी नस्ल से, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नस्ल से कई सौ सालों के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब पैदा होते हैं, जिनको इसराइल भी कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है जिसको इसराइल भी कहा जाता है। इसके बाद हजरत याकूब से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। इस तरीके से एक पूरे लंबी लाइन नबियों की चली आती है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से नस्ल चलता आ रहा है। और इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ल आ रहा है। इसीलिए ये दोनों अम्बियाओं का जो है सिलसिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाता है, इसीलिए इनको अबुल अम्बिया के नाम का लक़ब दिया गया है। और यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही जो है इस दुनिया में मक्का शरीफ में फिर नए तरीके से काबे का निर्माण करना शुरू किया अपने बेटे इस्माइल की मदद से। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अभी बताया आप लोगों को। तो एक सवाल इसमें से आप लोगों को समझ में आ ही गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थी, एक बीवी का नाम हजरत हाजरा और दूसरे बीवी का नाम हजरत सारा। इनको एक और लक़ब से, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताया कि अबुल अम्बिया, एक और भी लक़ब इनको दिया गया है। वह कौन से नबी हैं जिनको अबू ज़ैफ कहा गया है? अबू ज़ैफ कहा जाता है। वो कौन सा नबी है जिनको अबू ज़ैफ कहा जाता है? अबू ज़ैफ भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता है। सवाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे बहुत सारे हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट सवालात ये आते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आग में डाला गया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी जब उनको आग में डाला गया था? ये सवाल बन रहा है, प्रश्न। हाँ, तो ये मैं लिख रहा था कि प्रश्न ये बन रहा है कि प्रश्न इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या लक़ब मिला था? क्या
लक़ब मिला था। इनको एक लक़ब खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरा लक़ब जो है अबुल जीफ़ान, ये दो लक़ब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला था। इसके बाद एक सवाल ये और बन रहा है प्रश्न इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस साल की उम्र में आग में डाला गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आग में डाला गया? आपकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। 16 साल। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बीच के दरमियान में कितना गैप था, एक सवाल बन रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में कितने सालों का फासला था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच का जो फासला था वो 1000 साल का था। 1000 साल का फासला था। दूसरा ये सवाल एक और बनता है कि अबू अरब और अबुल अजम, अबुल अजम और अबुल अरब किसका नाम है? अबुल अजम और अबुल अरब का लक़ब किसको मिला था? इसका जवाब ये आता है अबुल अजम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और अबुल अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लक़ब मिला था। अबुल आज़म इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अबुल अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिला था। ये सवाल है। और
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए बहुत से सवालात आपको मिलेंगे। क्योंकि अब ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगले एपिसोड में फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़े वाक़यात के सवालात और जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर इसमें कुछ भी गलतियाँ हों तो अल्लाह माफ़ करे, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी माफ़ करें। खुदा हाफ़िज़।